दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने की कोशिश करेंगे कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जो 55 नंबर की विधानसभा क्षेत्र आती है और किशनगंज की एक इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मोहम्मद इजहार अस्वी उस वक्त के चुनकर आए थे, जिन्होंने जो तो बाद में आरजेडी ज्वाइन कर लिया और उनके ऊपर कई संगीन आरोप जो है तो उस वक्त भी और अभी भी जनता के द्वारा लगाए जाते हैं और कई पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के द्वारा जो है तो लगाए जाते हैं कि उन्होंने इतना जो है तो इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता ने खास करके उनको इस इलाके के अंदर जो है तो सिर्फ इसलिए चुनकर भेजा था ताकि वो जो है तो इस इलाके की फलाह और बहबूदी के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब के ड्रीम के हिसाब से काम कर सके। इस तरह का जो है तो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जाता है, लेकिन बेसिक तौर पर जिस तरह के हालात है और जिस तरह की चीज़ें हैं वो खुले हैं। इस बार जो तो कोचाधामन के ऊपर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना चुनावी समर या चुनाव लड़ेगी। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को साथ में लेकर इस इलाके के ऊपर जो तो चुनावी बिसात बिछाने की तैयारी में लगी हुई है। इसके साथ साथ कई एक चीजें ऐसी है जिसके ऊपर जो तो फिलहाल बात की जा रही है या उसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसको लेकर अगर बात करें तो कई एक चीजें ऐसी है जिसके ऊपर बात जो है तो बहस हो सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात इस इलाके के अंदर बने हैं और जिस तरह की चीजें यहाँ हो रही है, उन तमाम तर चीजों को अगर देखा जाए या समझा जाए तो बिहार के कोचाधामन के अंदर फिलहाल अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहने वाले ज्यादा है और जगह जगह पर जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर सवाल करने वाले ज्यादा खड़े होते हुए नजर आते हैं। तो तमाम तर चीजें हैं कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी जो एमआईएम को चाहने वाले लोग हैं वो ये सीधी तौर पर सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पिछले 5 सालों के लिए जो तो एमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतकर दिया था, लेकिन आपने क्या किया। इस सवाल का जवाब भी जो तो असदुद्दीन अवैसी साहब भरी सभा के अंदर पूछते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते जो तो मौजूदा विधायक जवाब नहीं दे पाते हैं। अब देखना ये होगा कि इस इलाके की राजनीति और भौगोलिक स्थिति को समझते हुए एमआईएम किसको यहाँ पर जो तो मजबूत तरीके से देती है या फिर जनता उनको चुनकर देती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कोचाधामन की जनता इसके लिए तैयार खड़ी हुई है।